हाय देयर, ये MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेसन नंबर 32 है, जिसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। तो इसके अंदर सबसे पहले है जॉब रोटेशन, एनलार्जमेंट एंड एनरिचमेंट। सो जॉब रोटेशन का क्या मतलब है? रोटेट के लफ्ज़ को अगर आप समझते हैं तो आप समझ जाएंगे इसका क्या मतलब होता है। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय को मूव किया जाता है दो या दो से ज़्यादा जॉब्स के दरमियान। पीरियडिकली मूव किया जाता है वर्कर को एक स्पेशलाइज्ड जॉब से दूसरी की तरफ। और जॉब एनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ टास्क वर्कर परफॉर्म करता है उसके अंदर इजाफा कर दिया जाता है। और एनरिचमेंट के अंदर क्या होता है? एनरिचमेंट में दो चीज़ें होती हैं। एनलार्जमेंट में एक ही चीज़ थी, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। टास्क के अंदर भी इजाफा किया जाएगा और जो अथॉरिटी है उसके अंदर भी इजाफा कर दिया जाएगा। उसके बाद है फिर ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन कर दिया जाता है, सिर्फ ये होता है कि एक बार डिज़ाइन कर दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ चेंज के अंदर होती है। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, मुश्किल होता है और काफ़ी उसकी वेरिएशन है। और ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन मीन्स है इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रेटजीज़ को और प्लान को, ताकि अचीव किया जा सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब स्ट्रेटजीज़ और प्लान को इम्प्लीमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ बना लेना तो होता ही है, लेकिन साथ में उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्फ्लुएंसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, इसमें ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में चार चीज़ें हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या पुरानी है या नई है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज़, और इसके अलावा कोर टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी क्या है, और एनवायरनमेंट के क्या एनवायरनमेंट है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं, क्या चेंजिंग है एनवायरनमेंट के अंदर। और उसके बाद में कोर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या है? कन्वर्जन प्रोसेस, जिसके ज़रिए ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनपुट को आउटपुट के अंदर। इनपुट से ही आउटपुट बनाया जाता है। और कोर टेक्नोलॉजी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है। और एज दी टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्सिटी, जो कॉम्प्लेक्सिटी है टेक्नोलॉजी की, उसके अंदर इजाफा होता है, तो जो नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो भी। अब है यूनिट और स्मॉल बैच टेक्नोलॉजी। अगर स्मॉल बैच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कस्टम मेड जो प्रोडक्ट होती है वो प्रोड्यूस करती है। ऐसी प्रोडक्ट बनाती है जो कस्टम मेड हो, यानी कि जो कस्टमर की इंस्ट्रक्शंस या प्रेफरेंसेस के मुताबिक हो। और इसके अलावा मास प्रोडक्शन या लार्ज बैच भी होता है, यानी जिसके अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स की। और कंटिन्यूस फ्लो, इसका क्या मतलब? कंटिन्यूस प्रोसेस, इसका मतलब है कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए कन्वर्ट किया जाए रॉ मटेरियल को प्रोसेसेस के ज़रिए या फिर मशीन के ज़रिए फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एनवायरनमेंट। स्टेबल एनवायरनमेंट होता है तो वो जो है कांस्टेंट रहता है वक्त के साथ। और स्टेबल एनवायरनमेंट जो है वो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर है। और जो अनस्टेबल होगा एनवायरनमेंट, तो फिर जो अनसर्टेनिटी होती है, गैर यकीनी सूरत हाल होती है, और रैपिड चेंज, बहुत तेज़ी से चेंज होता है। रैपिड एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर है क्या? वैसे मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर जो होता है वो ब्यूरोक्रेटिक होते हैं, और ये पाए जाते हैं स्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि आपको बताया गया था। और ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा फॉर्मलाइज होते हैं और सेंट्रलाइज होते हैं। और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कंपैरेटिवली इनफॉर्मल होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। और यूजुअली जो फाउंड होते हैं ये अनस्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में होते हैं, जो कि आपको पीछे भी बताया गया था। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में रोल जो है वो प्रेस्क्राइब होते हैं, टास्क जो है वो स्पेशलाइज होंगे, और इसके अलावा रिगिड होंगे। रिगिड से मुराद वैसे सख्त होता है। और हायरार्किकल लेवल लार्ज होंगे। कंट्रोल जो है वो सेंट्रलाइज होगा, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी लेकिन सेंट्रलाइज होगी। कम्युनिकेशन जनरली बॉटम अप है, डायरेक्शन जो है वो टॉप से बॉटम होंगी। और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में रोल जो है वो जनरलाइज होंगे, टास्क जो है वो इंटरडिपेंडेंट होंगे, तो ज़्यादा कोलैबोरेशन होगी। और
रीडिफाइन किया जाएगा थ्रू इंट्रैक्शन के जरिए रीडिफाइन किया जाएगा। और ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है, कंट्रोल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अथॉरिटी जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कम्युनिकेशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद है टीम ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए होती है और एज अ वर्क किया जाता है, एज अ टीम वर्क किया जाता है प्रोजेक्ट के लिए। उसके अलावा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका लिटिल या नो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, फ्यू परमानेंट एम्प्लाई होते हैं और कंडक्ट किया जाता है बिजनेस ऑनलाइन। इसके अलावा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फैसिलिटेट करती है लर्निंग को अपने मेंबर की और कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म करती है उसको, अपने आप को। सो पोल्का का एल यानी कि लीडिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड एश्योरेंस है पोल्का। सो लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडरशिप। सो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक्शन है लीड करने का लोगों के ग्रुप को या लोगों को। और यहाँ पे जो लीडरशिप के बारे में लिखा हुआ है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इन्फ्लुएंस करने का प्रोसेस है दूसरों को, ताकि अचीव किया जा सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ही अचीव करने होते हैं। तो ये हुआ लेसन नंबर 32 यहाँ पर कंप्लीट। आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, या फिर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये स्लाइड भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक नहीं मिले इसलिए आप नीचे कमेंट कीजिए। Thanks for watching this video and best of luck for your exams.